हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं मुकेश और आ चुका है एक और नए वेब टेस्टिंग वीडियो के साथ में। आज हम आपको एक नया सॉल्यूशन देने के लिए आ चुके हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में वही देख ही लिया है कि हम आज बात करने वाले हैं सिविल के ऊपर। अगर सिविल के डेटा के अंदर सिविल प्रोफाइल में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका जीमेल आईडी हो गया या फिर नाम, हालांकि नाम में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जीमेल आईडी में, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कुछ भी अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, या फिर आपका मेल आईडी आपने कुछ और दिया था और बैंक ने कुछ और ही रिपोर्ट किया, या फिर आपने कोई और मेल आईडी ही बैंक को दे दिया तो बैंक ने गलत मेल आईडी रिपोर्ट कर दिया। कुछ भी अगर सिविल प्रोफाइल से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आज की इस वीडियो में हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं और भाई देखते हैं कि हम कैसे अपनी ये सिविल की प्रोफाइल को भाई ठीक करवा सकते हैं। जब आपकी सिविल प्रोफाइल में कोई मिसिंग जानकारी आती है, तो वो मिसिंग जानकारी तभी आती है जब कोई बैंक आपकी सिविल प्रोफाइल में गलत जानकारी को रिपोर्ट करता है। अगर कोई बैंक आपकी सिविल प्रोफाइल में गलत जानकारी को रिपोर्ट ना करे, तो कभी भी आपकी जो मेल आईडी है, कभी भी कोई डेटा मिसमैच नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपका मेल आईडी वगैरह या कुछ भी अगर गड़बड़ है आपकी प्रोफाइल में, तो भाई आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका सिविल में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए हम आज आपको बताएंगे कैसे ये चीज़ को आप फिक्स कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना हो कि सिविल के अंदर, सिविल की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना जो डिस्प्यूट है उसको रेज करना पड़ेगा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर या कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, एड्रेस की ही भी प्रॉब्लम है, तो आपको डिस्प्यूट करना होगा। डिस्प्यूट में आपको एक रीज़न सेलेक्ट करना होगा कि क्या क्या रीज़न है। जैसे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस तरीके से सारे रीजन की एक लिस्ट आती है सिविल का जब आप डिस्प्यूट करते हो। तो डिस्प्यूट करने के महज एक दिन के अंदर सिविल आपके डिस्प्यूट को भाई कंप्लीट क्लियर कर देगा और आपको मेल भी भेज देगा कि इस बैंक ने रिपोर्ट किया है, इसलिए हम ये डेटा आपको शो कर रहे हैं और हम ये डेटा आपका डिलीट नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई बैंक हमें सही जानकारी ना दे। तो वो बैंक का नाम भी बताएं कि इस बैंक ने ये जानकारी हमें रिपोर्ट की है। अगर आपको सुधारना चाहते हो, ये जानकारी अगर आप सुधारना चाहते हो जो मिसिंग है, तो आपको इस बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा मेल आईडी भाई ICICI बैंक ने मेरा मेल आईडी को गलत रिपोर्ट किया था, तो मेरे सिविल प्रोफाइल में गलत मेल आईडी भाई रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो मैंने डिस्प्यूट किया। डिस्प्यूट करने के बाद भाई सिविल ने बोला कि ICICI बैंक से संपर्क करें तो ही हम आपका भाई जो मेल आईडी है वो ठीक कर पाएंगे। हालांकि हम कुछ नहीं करेंगे, जब ICICI बैंक आपका सही मेल आईडी हमें रिपोर्ट करेगा तभी हम डेटा में चेंजेस करेंगे। तो मेरे पास अमेजोन पे का ICICI क्रेडिट कार्ड था, तो मैंने सीधे ही भाई ICICI बैंक को एक मेल लिखा और मेल में अपना सारा भाई जो भी था वो सारी चीज़ें मैंने मेल के अंदर लिख दी। मैंने वहाँ पर जो कंट्रोल नंबर है, सिविल प्रोफाइल है, डिस्प्यूट का स्क्रीनशॉट है, वो सब मैंने अटैच कर दिया और मैंने सारी चीज़ें लिख दी कि भाई मैंने सिविल में डिस्प्यूट किया था और सिविल ने बोला है कि ICICI बैंक ने यहाँ से मेरा जो मेल आईडी है वो गलत रिपोर्ट किया है, तो आप उनसे संपर्क करो। तो ये सब जानकारी जब आप लिख दोगे, सीधी सी चीज़ें आप अटैच कर दोगे, सीधी सी चीज़ें जैसे कि आपका जो स्क्रीनशॉट है, आपके पास में जो कंट्रोल नंबर है, आपका सिविल का कंट्रोल नंबर रहता है, सिविल का जो रिपोर्ट है वो आप अटैच कर दोगे, तो उसके बाद में भाई ICICI बैंक महज 3 से 4 दिनों के अंदर में आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और महज 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा ICICI बैंक की तरफ से कि भाई जो आपकी प्रॉब्लम वो जेन्युइन है और हम आपकी प्रॉब्लम पर कार्य कर रहे हैं। उसके बाद 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपका जो मेल आईडी है वो ICICI बैंक सही तरीके से आपको अपडेट कर देगा सिविल के अंदर और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट में मैंने कुछ आपको दिखाए हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि क्या क्या सारी चीज़ें हुई हैं और कैसे मैंने इसको ठीक किया है। अब देखो, प्रैक्टिकली तो वो बताना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने जो डिस्प्यूट किया था उसका मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट आपको बता सकता हूँ, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया था उस टाइम पर।
तो मेरे पास में स्क्रीनशॉट है, तो वो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। और जो मेल में मैंने क्या क्या लिखा था उस तरीके से भी मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा, कौन सी मेल आईडी पर मेल करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से आप अपना जो सिविल का प्रोफाइल है उसको ठीक करवा सकते हैं बैंक की मदद से। और बैंक को थोड़ा सा आपको बताना चाहिए, क्योंकि देखो ये गलती मेरी थी। मैंने ICICI बैंक का जब मेरा कार्ड बना था तो मैंने एक अलग ही एक बिजनेस मेल मैंने उनको दे दिया था, और वो डोमेन मेरा ख़त्म हो गया, तो मेरा वो बिजनेस मेल भी ख़त्म हो गया। तो अब भाई क्या हुआ कि अब मेरा जो सारे बैंकों के अंदर एक ही मेल है, लेकिन ICICI बैंक ने दूसरा मेल को रिपोर्ट कर दिया। तो उसके बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, मेरी जो मेल आईडी है वो सिविल के अंदर गलत शो हो रही थी, क्योंकि ICICI बैंक उस मेल आईडी को रिपोर्ट कर रहा था। जो प्रोफाइल है उसके अंदर भाई आपकी सही मेल आईडी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इंस्टेंटली। तो गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये समाधान समझ में आया होगा, आपकी इससे हेल्प होगी। तो हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।